गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। सभी लोग अच्छे हैं, जानते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग। एंड पिछले 2 क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ा था? प्रीपोजिशंस, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस का यूज हम लोगों ने 2 दिन पढ़ लिया है, आगे फिर पढ़ेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि टेंस की जानकारी उनको चाहिए, और उन लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके कहा कि मैडम टेंस पर एक बनाइए। तो आप लोग के भी बुक में, सिलेबस में सभी के टेंस हैं, तो आज हम लोग टेंस को ही देख लेते हैं। रिवाइज करते हुए पढ़ा हुआ है, हम सभी बच्चों को टेंस पढ़ा हुआ है शुरू से ही। तो आज हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ के हल्का एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। इसमें मैं आपको क्या करूँगी कि एक टेंस में कितने होते हैं टाइप्स। पहले तो टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन? तो जो अभी चल रहा है वो हुआ प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। जो बीत गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और जो फ्यूचर में आएगा, जो होगा, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो काम चल रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अभी आप लोग किस क्लास में हैं? 9th में। ठीक है, तो अभी आप लोग 9th में हैं, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। पिछले साल आप लोग किस क्लास में थे? 8th क्लास में, तो वो बीत गया। तो जो बीत गया उसको पास्ट टेंस कहते हैं। पिछले साल आप लोग क्लास 8 में थे, वो पास्ट टेंस हो गया। और अब आप क्लास 10th में जाएंगे, कब? अगले साल, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। हो गया क्लियर? तो जो चल रहा है वो हुआ प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो हुआ पास्ट टेंस, और जो होगा, भविष्य में होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। जैसा ये सभी हम लोग जानते हैं। अब इस चारों के कितने टाइप्स हैं? सॉरी, तीनों के कितने टाइप्स हैं? तो हर एक सेंटेंस का 4 टाइप्स है। कितना हुआ? हर एक सेंटेंस का 4 हुआ। टोटल कितना हो गया? 12। ठीक है ना? और हर 4 सेंटेंस में इसका जो टाइप है 4, उसमें मैं एक एक का 4 एग्जाम्पल बता दूंगी। तो 4 का कितना हो जाएगा? 16। सबका बताएंगे। तो ये 4 चौका 16, फिर ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा? 48। यानी कि मैं आपको 48 एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, और आपका पूरा टेंस फिनिश। आपको कुछ उसके आगे देखना नहीं, आंख मूंद के 48 को रिमेंबर कर जाना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग देते हैं 48 एग्जाम्पल। ठीक है, और बिल्कुल आप लोगों को फिर कभी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो एज ए रिवीजन हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? अभी बताए थे। कितना होते हैं? 4। तो 4 में सबसे पहला कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट। पहला कौन सा होगा? सिंपल। बोल्ड में ही लिख रही हूँ, हमको लगता है छोटा दिख रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है। हमको बस ये जानना है बच्चों कि इसमें लास्ट में इसका पहचान हो जाएगा ता है, ती है और ते है। इतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है लगे हो, जैसे वह पढ़ता है, वह खाती है, सीता गाती है, वे दौड़ते हैं। ठीक है, तो सब में क्या लगा हुआ है? लास्ट में ते। तो वही हमको देखना है कि सब में लास्ट में ता ते ती है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक तो हो गया इसका पहचान। अब हमको
इसको बनाना देखना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, छोटा सा सिंपल सेंटेंस ही आपको हम बता रहे हैं, मैं जाता हूँ। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस किस किस चीज़ से बनता है। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं सब। तो सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, ये हो गया आपको सब्जेक्ट। जाता हूँ क्या हो गया? वर्ब। अब इसमें कहीं और लगा देते, पटना जाता हूँ या रांची जाता हूँ, तो वो फिर ऑब्जेक्ट हो जाता। खैर अभी हमको उतना नहीं देखना है। इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको हम कैसे इंग्लिश बना सकते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है ती है लगा हो, वहां हम डालेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके साथ डालेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमको इसी पैटर्न पे बैठा देना है उस सेंटेंस को। ठीक है, तो अब हम ऊपर बैठाते हैं। कहाँ बैठाते हैं? ऊपर बैठा दे रहे हैं। हम लोग आई गो को ही लेके चलेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई गो। ठीक है, अब टू पटना, टू दिल्ली, टू कलकत्ता कहीं भी डालना है, लेकिन अभी हम लोग नहीं डालेंगे, बस सिखाने के व्यू से। तो एक ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव बनाने में साथ में डोंट या डज नॉट लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ डू नॉट लगता है, आई डू नॉट गो। ठीक है, अगर इसी में ही रहता तो ही कौन सा पर्सन है? पर्सन आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ साइड में हम पर्सन भी बता देते हैं। आई एंड वी, ये कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। यू, दे, ये सब कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। ही, सी, इट या किसी का नाम, ही, सी, इट या किसी का नाम अगर हो तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जहां भी जो भी आएगा उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। तो अगर यहाँ ही रहता तो ही डजंट गो बनता। क्या बनता? ही डजंट गो। ठीक है, तो टेंस में ही बीच में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। यू एंड दे सेकेंड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर। फिर ही, सी, इट या थर्ड पर्सन, किसी का नाम, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। इसी तो थर्ड पर्सन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग डज का यूज करते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग डू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया डू और डज? तो अभी हम मिटा दे रहे हैं इसको, ये सेंटेंस भी मिटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे बस अभी एक ही सेंटेंस आई गो पर लेके चलना है। आई गो, आई डोंट गो बन गया। अब इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो ये बन गया आई गो, निगेटिव बन गया आई डोंट गो। प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं? इसी डू को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? डू बाहर निकल गया, सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा, वर्ब उसी तरह रहेगा। लेकिन जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं डू आई गो, तो जब प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देख रहे हैं ना, 1 2 3 हुआ, हम 4 4 बताने वाले थे। तो अगला हो जाएगा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें निगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। तो अब स्पोकन के यूज में हम लोग डोंट एक साथ लगा देते हैं। डोंट आई गो,
पहले होता था कि डू आई नॉट गो इस तरह से बनता था, लेकिन अब इस रिटेन और स्पोकन दोनों में हम नॉट को भी साथ ही ले लेते हैं। तो हिंदी मीनिंग क्या निकला? मैं जाता हूँ। क्या निकला? मैं जाता हूँ। मतलब इसी का हम लोग ट्रांसलेशन बनाए हैं, लास्ट में ता है देख के। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? क्या मैं जाता हूँ? ठीक है, लेकिन क्या मैं जाता हूँ फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसका बन जाएगा आपको क्या मैं नहीं जाता हूँ। क्या मैं नहीं जाता हूँ। अब आप लोग ये देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस ही है, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो। तो मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो हमको अब इस पर दूसरा सेंटेंस फिट करना है। आई के जगह अगर मैं तुम रख दूँ, यू, ठीक है। गो की जगह हम कोई भी वर्ब ले लेते हैं, तुम पढ़ते हो,